उत्तर प्रदेश ब्राह्मण विधायकों को लेकर सियासत लगातार यहां पर गर्माती जा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने चेतावनी जो दी है उस पर अब विधायक जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। झांसी के बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने यह कहा है कि बैठक किसी के विरोध में नहीं थी। ये रवि शर्मा यहां पर कह रहे हैं। यूपी के ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई थी, अब उसमें पार्टी में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने जब चेतावनी दी तो रवि शर्मा जो विधायक हैं झांसी के, उन्होंने कहा है कि किसी के विरोध में नहीं थी, समाज के हितों के लिए यह बैठक हमने की है। कल यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऑन कैमरा जाति के आधार पर बैठक करने वाले विधायकों को चेतावनी दी है। पंकज चौधरी ने कहा था कि बीजेपी का संविधान जाति के आधार पर बैठक की इजाजत नहीं देता और इसके बाद अलग बीजेपी विधायकों ने इस पर प्रतिक्रिया भी अपनी अलग अलग दी थी। तो किस तरह से यहां पर अब रवि शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि ये किसी के विरोध में नहीं थी, समाज के लिए ये बैठक जो है हमारी तरफ से की गई थी। क्या कुछ कहा गया है सुनवाते हैं आपको। तो सामाजिक ताना बाना है तो ब्राह्मण समाज को और ज्यादा कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, इस पे भी लोगों ने चर्चा की और ऐसी की वो बैठक हुई। उससे लेके इतना बड़ा तूल दे दिया कि समझ में नहीं आया कि क्या अपराध हो गया। अगर खाना साथ में अपराध है तो भाई जो बड़ा अपराध हम लोगों ने कर लिया। ये कोई खाने पे आमंत्रित करे और भोजन को लोग पहुंच गए, वो हम लोगों ने अपराध कर दिया। तब ऐसा अपराध तो भाई जे पता नहीं क्या किस तरीके से लोग सोचते हैं और किस तरीके से उसे इतना बवंडर बनवा दिया उस बैठक का। अरे भैया, कुछ लोग थे, शाम का मंगलवार का दिन था, फलार का समय था, उसने 4 लोगों को बुला लिया कर रहे। इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालने का उद्देश्य नहीं। और मैं कहता हूं अगर उद्देश्य निकालो भी तो ये बात समझ लो, जो भी लोग उसमें बैठे होंगे उन्होंने वहां अगर चर्चा की है तो राष्ट्र को मजबूत करने की, सनातन को मजबूत करने की और पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठे होंगे। तो यहां पर अब ये जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, इसके बाद से लगातार सियासत गर्मा गई है। विपक्ष को भी मौका मिल गया। बीजेपी में ब्राह्मण विवाद पर एसपी का बयान सामने आया है। बीजेपी में ब्राह्मण विधायक नाराज हैं। समाजवादी पार्टी में आए बीजेपी के ब्राह्मण विधायक। अब इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं कि जो ब्राह्मण विधायक नाराज हैं, एसपी में आए बीजेपी के ब्राह्मण विधायक। सुनवाते हैं आपको बयान। अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो ब्राह्मण विधायक अगर अपने दल से असंतुष्ट हैं, उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें। और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय शिवपाल यादव जी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि अगर ब्राह्मण हमारे पास आएंगे और ब्राह्मण नेता हमारे पास आते हैं तो उनको पूर्ण रूप से उनको सम्मान दिया जाएगा और उनका जो है एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी में अगर ऐसी संभावनाएं होती तो जिन समाज के लोगों को आज आमंत्रित कर रहे हैं वो उनके दल में होते, लेकिन सब कोई जानता है समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी जोड़ने में विश्वास नहीं करती है। वो समाज को बांट करके अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके समाजवादी पार्टी के रूप में अपने परिवार के संवर्धन के लिए केवल काम करती है। और हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह के बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, विधायक साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं, सफाई देते नजर आ रहे हैं कि किसी के विरोध में नहीं थी, सनातन के पक्ष में थी, समाज सुधारने के लिए थी। इस तरह के बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि सीधे तौर पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कानून जो है इस तरह की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, देखिए वो संवैधानिक पक्ष पंकज चौधरी भाजपा का रख रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि इस तरीके की चेतावनी भरे जो उनकी तरफ से निर्देश आए हैं विधायकों के लिए, खासतौर पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद ग्राउंड पर उसका असर बेहद ज्यादा है। अनरेस्ट विधायक खुद ये बात कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में इस बात को लेकर जिस समाज से वो आते हैं वहां पर अनरेस्ट है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वैसे में कुछ विधायक हैं जो सामने आकर जहां पर बड़े पैमाने पर वोटर भी ब्राह्मण रहते हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज ये भी जा रहा है कि जो डांट पड़ी है उसके बाद से सब चुप हो गए हैं। तो एक तरीके से स्ट्रेस रिलीज करने का प्रयोग ये बयान के जरिए किया जा रहा है। संवैधानिक जो स्टैंड है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बैठक में क्या चर्चा हुई ये तो एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिवली तमाम जानकारी दी थी कि कैसे समाज को आगे बढ़ाने, समाज पे कोई चुनौती पड़े, कोई विपदा किसी परिवार पर आए तो उसकी मदद की जाए। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको साथ में लेकर एक थिंक टैंक बनाया जाए। तो तमाम विषयों पर चर्चा हुई थी। राजनीतिक बात सीमित
बातचीत हुई थी। बड़ी बात जो हुई थी वो ब्यूरोक्रेट्स, कुछ गिने चुने ब्यूरोक्रेट्स के बर्ताव को लेकर हुई थी कि इनका बर्ताव क्षेत्र में ठीक नहीं है। लेकिन जिसकी इस तरीके से आगे बात बढ़ी और प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी तरफ से सख्त चेतावनी भरे लहजे में जो है जानकारी दी, उसके बाद बात अब बढ़ गई है आगे। जो विधायक है तमाम जो अपने क्षेत्र में चुन के आते हैं, बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में ब्राह्मण वोटरों का है, वहां अनरेस्ट की स्थिति है। तो ऐसे में कुछ विधायक सामने आकर ये क्लियर करना चाहते हैं कि किसी तरह का दबाव उनके ऊपर नहीं है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सुनवा देते हैं हमारे दर्शकों को कि कल यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर आखिर क्या चेतावनी दी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करे। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ होगा। वो लोग सबका स्वीकार है, स्वागत है। अब शिवपाल जी से मैं पूछूं कि 2022 में कितना टिकट ब्राह्मणों को दिया था, ये उनसे पूछना जरा। और इधर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र पाठी ने विधायकों को चेतावनी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुप बैठे विधायकों को आगे आकर बोलना चाहिए। अगर 10 विधायक उनके पार्टी के इकट्ठा बैठ गए, एक जात विशेष के ही बैठे और उनको जानकारी हुई तो उनको बुला करके जानकारी रखना चाहिए। अगर उनको लगा कि असंतोष है तो उस असंतोष का कारण और निवारण दोनों करना चाहिए। सीधे ये तो तानाशाही है कि हम डंडा लेकर के चढ़ जाएं किसी के सीने पर बिना कारण जाने। कारण उनको जानना चाहिए। ये कोई गुनाह थोड़े ही न है कि उस जात का विधायक, उनका विधायक तो उन्हीं का है, एक जात विशेष के हैं तो इकट्ठा बैठ गए, कोई ये पाप थोड़े ही नहीं, कोई गलती नहीं है। उनको बुलाना चाहिए और कारण जानना चाहिए।